हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग जीएस का लेक्चर डिस्कस करते हैं और ये मिक्स जीएस का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। और देखते रहिए आप लगातार, और उम्मीद है कि आपकी जीएस और करंट अफेयर अच्छी होगी और आप अपने एग्जाम्स में, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, आप उनमें जीएस के सेक्शन को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर के। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के अलग से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में 30 क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 30 में 2-4 करंट अफेयर के निकल जाते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग डेली मिक्स जीएस कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ध्यान रखना है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ से? बिहार से। 20 जून 2020 को शुरुआत हुई थी इसकी, बिहार से। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो ये पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और 20 जून 2020 को, ठीक है, 20 जून 2020 की हुई थी। और इसमें होगा क्या, इसमें जो है इसमें जो है 6 राज्य शामिल हैं। 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें 6 राज्य टोटल हैं, 6 राज्य शामिल हैं और इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में क्या सही नहीं है, 4 ऑप्शन बना दें कि इसमें 6 राज्य शामिल हैं, शुरुआत बिहार से हुई, 125 दिन का कार्य मिलेगा, एक और लिख दें कुछ, तो आप ध्यान रखना है, हमें ये 3 पर पकड़ के रखना है और ये 6 राज्य शामिल है, इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगला है सौम्या स्वामीनाथन, यानी कि सौम्या जो स्वामीनाथन है, तो इनका संबंध पूछा जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब ये किस में जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ऐसे भी पूछ लेंगे। तो ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसमें ये जो है चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। दरअसल इनका संबंध भारत से है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये भारतीय मूल की है, इनका संबंध भारत से है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है सौम्या स्वामीनाथन। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है हम इसी में बता देते हैं। एक IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, साथ साथ वर्ल्ड बैंक का भी यही है। और इसमें भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो पूछा जाएगा गीता गोपीनाथ किस संस्था से संबंधित है, तो IMF से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ किसमें, IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके जो है वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी किस्म। मधुबनी ये किस्म जो है, ये मधुबन किस्म, ये किसकी किस्म है? तो एक मधुबनी पेंटिंग भी है जो बिहार से है, मधुबनी पेंटिंग बिहार से है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मधुबन किस्म किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये मधुबन किस्म है, ये गाजर से संबंधित है। किसमें? गाजर। ये नई किस्म है, किसकी है? ये नई किस्म गाजर की किस्म है, तो इसको आप ध्यान रखो। और गाजर में वही विटामिन ए पाया जाता है भाई, सर्वाधिक मात्रा में। आप समझ जानते हैं विटामिन ए, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है, और इसका रंग जो है बी कैरोटीन करके इसमें पाया जाता है, कैरोटीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैसेक टाइफून कहाँ आया था? तो ये दक्षिण कोरिया में आया था। कहाँ? दक्षिण कोरिया में आया था, दक्षिण कोरिया में आया था ये मैसेक जो टाइफून है। आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ आया था, तो ध्यान रखना दक्षिण कोरिया में आया था। और 1-2 और क्वेश्चन है, वो भी आप डिस्कस जो है सुन लीजिएगा। जो निसर्ग जो भारत में आया था तूफान, आप सभी लोग जानते हैं, इसका नाम जो है बांग्लादेश ने रखा था। तो निसर्ग जो नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने रखा था। और अम्फान जो नाम है वो किसने रखा था? वो थाईलैंड ने रखा था। ठीक है, इसी प्रकार एक निवार है, तो वो ईरान से संबंधित है। तो 2 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निसर्ग बांग्लादेश से संबंधित नाम, बांग्लादेश ने नाम रखा था, और जो अम्फान है, अम्फान जो है थाईलैंड ने नाम रखा था। ठीक है, चलो
अगला है रीवा मेगा सौर ऊर्जा। जी आपसे पूछा जाएगा रीवा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना ये कहाँ चल रही है? तो ध्यान रखना है ये चल रही है मध्य प्रदेश में, एमपी में, और ये 750 मेगावाट की परियोजना है। 750 मेगावाट की परियोजना है रीवा मेगा सौर ऊर्जा एमपी। तो एमपी के आप सभी लोग जानते हैं चौहान साहब इस समय जो है सीएम है। साथ साथ में बता दें कि एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाते हैं और 526 टाइगर यहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, रोको टोको योजना यहीं चलती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और रीवा मेगा सौर ऊर्जा है और यहीं पर हमने आपको कोचीन जो हवाई अड्डा है वो सबसे पहला है, विश्व का सबसे पहला हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से चलेगा। साथ साथ में पुदुचेरी का जो हवाई अड्डा है उसको AA ने प्रमाणित किया है। किसने? AAI ने, अथॉरिटी ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है AAI द्वारा प्रमाणित कौन सा है हवाई अड्डा जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, उसका नाम हो जाएगा पुडुचेरी। लेकिन ऐसे पूछ लोगे तो फिर कोचीन का केरल है। साथ साथ में 100% सौर ऊर्जा से संचालित आपका मंदिर कौन सा है? तो ब्लैक पगोडा नाम का मंदिर है जिसको हम लोग सूर्य मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। कोणार्क उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा एक वृक्ष दुर्गापुर में लगाया गया है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सोलर ट्री, सोलर वृक्ष पूछा जाएगा। सूर्य ऊर्जा से सोलर वृक्ष, तो उसमें क्या है एक वृक्ष बनाया गया है सोलर टाइप में और उसमें प्लेटें लगाई गई हैं मतलब उच्च क्वालिटी की, तो वो सोलर वृक्ष है। वो आपको पश्चिम बंगाल ऊर्जा ध्यान रखना पड़ेगा, दुर्गापुर से संबंधित है। ठीक है, तो सोलर ट्री। तो और अपना जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और जिसका अध्यक्ष 2 साल के लिए फिर से किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये कुछ। जब कभी भी डिटेल होता है तो ज़्यादा डिटेल खर्च देते हैं, बाकी जब डिटेल है नहीं तो फिर ज़्यादा डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अब डिस्कस करेंगे साइंस। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और 1550 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। 1551 से करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है और पुराने क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि न्यू क्वेश्चन हम आपके साथ करंट अफेयर का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 1552 से डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, यानी कि 2 8 10 और 3 13। 13 पर एल्यूमिनियम होता है। अगर पूछते कौन सा तत्व है तो फिर एल्यूमिनियम लगाते, क्योंकि 13 पर जो है एल्यूमिनियम ही होता है। और यह डैश समूह से संबंधित है, तो समूह से पूछा गया है। तो हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले की 1913 में जो इन्होंने प्रकाशित की थी, उसमें टोटल जो है वर्ग की बात करोगे, समूह की बात करोगे, तो टोटल जो समूह है वो 18 हैं। और उन 18 समूहों में ये एल्युमिनियम किस नंबर पर है, किस समूह में है? तो वो 13वें समूह में है। ध्यान रखना है किस में है? 13वें समूह में है। टोटल आवर्त पूछेंगे तो 7 हैं और जो है वर्ग पूछेंगे तो फिर हो जाएंगे 18। और टोटल अगर एलिमेंट पूछेंगे तो इसमें तत्व पूछेंगे तो हो जाएगा 126। ठीक है, और इससे पहले जो उनकी सारणी थी मोजले से पहले मेंडलीव की सारणी थी और उसमें 63 तत्व थे। कितने? 63। और 9 वर्ग थे, उसमें 7 आवर्त थे ऐसे ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। और आपको एक चीज बता दें कि आपको 20 तक जो तत्व हैं, एलिमेंट है, उनके बारे में अच्छा डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि देखो 20 तक ही पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ज़्यादातर 20 तक ही पूछे जाते हैं। तो मछली में पाए जाने वाला जो पाया जाता है कितने चैम्बर जो है हार्ट होता है? जैसे मानव का जो हृदय है कितने चैम्बर है? तो ये ध्यान रखना है 4 चैम्बर होता है। लेकिन मछली का कितना होता है? 2 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 2 कक्षीय हृदय होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने। ठीक, ध्यान रखो इस चीज को, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। साथ ही साथ विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है। ये तो एक तो ये विशाख दत्त जो थे, मुद्रा राक्षस जो है नाटक जो है गुप्त कालीन में है दिया गया था और इसमें जो है मौर्य वंश की स्थापना का उल्लेख है।
और नंद वंश जानते हो, नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को पराजित कर कर नंद वंश की, जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो घनानंद, उसको पराजित कर कर वो मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? हम सभी लोग जानते हैं कौटिल्य की सहायता से। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या कहलाता है? द्रव्यमान गुणा है तो नहीं, द्रव्यमान गुणा है तो नहीं, बल गुणा विस्थापन, हाँ यही कहलाता है कार्य। भाई कार्य क्या होता है? कार्य को हम लोग कई बार देखो, कार्य से कितने यूनिट सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और वो भी बल की दिशा में विस्थापन। तो सही होगा, सही माने में कार्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बल गुणे विस्थापन कार्य होता है। और कार्य का मात्रक भी आप सभी लोग ध्यान रखना है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखो। अदिश वही राशियां होती हैं जिनको जो है दिशा के साथ, विस्थापन के साथ दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारा तापमान हो गया, समय हो गया, ये सब अदिश राशि हो जाएंगी। ठीक है, और चाल हो गई, ये भी अदिश राशि हो जाएगी। दूरी हो जाएगी, ये भी अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। तो अगला तो करंट अफेयर है। अब विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर है। ध्यान रखना, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा विश्व का जलीय निकाय है। इसको कैस्पियन सागर को ही मानते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई भी, क्षेत्रफल भी काफ़ी विस्तार है। और कैस्पियन सागर का जो विस्तार माना जाता है रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान में, और तुर्कमेनिस्तान और ईरान में भी है। और जो सुपीरियर झील है, जैसे सुपीरियर झील एक आती है, तो उसका भी नाम ध्यान रखना, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है अमेरिका तथा कनाडा देशों में विस्तारित है। और एक बेकाल झील आती है, एक कैस्पियन सागर एक प्रकार झील है, तो बेकाल झील भी आती है। तो बेकाल झील के बारे में, विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, ध्यान रखना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बेकाल झील है, ये चीज ध्यान रखो। एक है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका जो झील है विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील। ठीक है, टीटीकाका झील, इसको ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में डैश डैश खनिज पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? संगमरमर पाया जाता है। ध्यान रखना यहाँ, संगमरमर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर में संगमरमर खनिज पाया जाता है। संगमरमर जो है भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ध्यान रखना, कहाँ? राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में, बैतूल में मार्बल पाया जाता है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है उसमें बैतूल एक जगह है, उसमें मार्बल पाया जाता है। और तांबा के लिए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है वो राजस्थान का प्रसिद्ध खेतड़ी है। खेतड़ी में क्या है? तांबा प्रसिद्ध है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों के लिए संकलित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। बस सिंपल से ध्यान रखो, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे कूलाम पूछ रहे हैं आवेश। तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो मतलब क्यू पूछ रहे हैं, आई का मान दिया गया 0.6 और 10 मिनट दिए गए। भाई 10 मिनट का प्रयोग होता नहीं, मिनट का नहीं, सेकंड में करते हैं भाई। 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 से गुणा कर लो, पता चल जाएगा 600 सेकंड है। कितने सेकंड? 600 सेकंड। और आई का मान है 0.6, तो 0.6 से गुणा करोगे तो 6 का तो हो जाएगा 36। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए, अब सी और डी बचा है। और 36 के 0.1 हट जाएगा तो 1 जीरो तब भी रहेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 360 कूलाम हो जाएगा। ध्यान रखना है भाई, दशमलव है यहाँ पर 0.6 एम्पीयर, तो 6 गुणा 3600 हो गए। अगर दशमलव ना होता तो 2 जीरो होते, क्योंकि दशमलव है इसलिए 1 जीरो कम हो गया दशमलव के कारण, बचा 360 कूलाम। ओके, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस के दो समस्थानों का मिश्रण जिनका अनुपात 3:1
1 में अनुपात होता है, ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? तो जिन्होंने ये डिटेल में पढ़ा होगा वही कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना, बाकी तुक्के में किसी को सही हो गया हो। तो कुछ समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान रहे और परमाणु भार डिफरेंस रहे, वो समस्थानिक हो जाएंगे, मतलब परमाणु क्रमांक सही, परमाणु नंबर सही होना चाहिए। और समभारिक की बात करोगे, जिसका समान भार रहे, परमाणु क्रमांक डिफरेंस रहे, तो वो समभारिक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगला ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो समस्थानिक है वो पोलोनियम के हैं, टोटल कितने 27 हैं। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक जो समस्थानिक है वो पोलोनियम के हैं, ध्यान रखना है आपको, पीछे बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। और आपसे पूछा जाता है वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया, समांतर या पार्श्व। तो ध्यान रखना वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। और अमीटर में क्या नापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, और अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक है, अमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है और वोल्ट मीटर में किसको, विभवांतर को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागुइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, या शहर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में हेडक्वार्टर है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है। एडीबी का एशियन डेवलपमेंट मुख्यालय आसाकावा इसके प्रेजेंट टाइम में है देश फिलीपींस के। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मुद्रा है पीसो। क्या है मुद्रा, पीसो है मुद्रा। ठीक है, ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च सेंटर मनीला में ही है, उड़ीसा ना लगाना, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पूछेंगे तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल, और अगर वैसे कटक उड़ीसा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना है इसमें राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। मार्सिलिया इसमें थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। मार्सिलिया जो है टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, ध्यान रखना। ओके, अगला है रूट टिप या सूट टिप कौन सा ऊतक है? तो ध्यान रखना ये जो है विभाज्योतक ऊतक है। कौन सा, विभाज्योतक ऊतक है। ठीक है, बस अपना इतना ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके। तो आपको याद है, अगर आप डेली रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो पीछे ये क्वेश्चन है, सोडियम इसका राइट आंसर है। और सोडियम को कैरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, ध्यान रखना है, और इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सोडियम धातु को। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। और ये चांदी की तरह सफेद होती है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखना, सोडियम धातु को जो है बेंजीन तथा ईथर में ये विलय है। तो पूछा जाएगा सोडियम धातु किस में विलय है? तो बेंजीन और ईथर होता है, तो ये इसमें ये विलय है। ठीक है, अगला है डैश डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखो, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व पूछें तो वो अणु है। अगर आपसे वह पदार्थ का सबसे छोटा कण पूछोगे तो फिर आपका परमाणु राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अणु में 3 लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने कहा अणु है, अणु से छोटा कोई कण नहीं है। और फिर उसके बाद में इनकी बात फेल हो गई, रदरफोर्ड ने इनकी बात फेल करी आके और कहा कि भाई अणु से छोटा भी कोई है, वो है परमाणु। ठीक है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जिसमें जो न्यूट्रॉन है, ये आपके नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अगला है, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर अणु होता है, अणु से छोटा परमाणु होता है, और परमाणु के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना है? 6 गुना है। अब 1/6 सभी ने लगाया होगा, मतलब सभी ने नहीं तो बहुत 80% लगाया होगा, क्योंकि रटा के रखा था टीचर लोगों ने कि 1/6 जैसी कोई चीज़ होती है। तो 1/6 जैसी चीज़ क्यों बता रहे हो भाई? अरे ऐसे बताओ जिससे बच्चे कंफ्यूजन ना हो, मतलब आने वाले कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो बता दिया जाए। अब पूछा जा रहा है पृथ्वी का और तुमने रटा रखा है बच्चों को चंद्रमा का। अरे चंद्रमा का उल्टा भी तो रटा दो। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना है। अगर ऐसे पूछते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है कितना है, पृथ्वी से कितना है, तो वो 1/6 हो जाएगा पृथ्वी से। लेकिन अगर चंद्रमा से पूछोगे उल्टा तो वो 6 गुना हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु 60 किलोग्राम है, वो पृथ्वी पर कितनी हो जाएगी? 10 नहीं हो जाएगी? फिर 10 चिल्लाओ, तो 10 नहीं हो जाएगी, पृथ्वी पर हो जाएगी 360। ठीक है, हाँ, जस्ट 6 गुना। अगर हम पूछें कि यहाँ प्रेजेंट टाइम में
पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलो की है, चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी? तो 1/6 करना, 10 किलोग्राम रह जाएगी, ठीक है। सॉरी, किलोग्राम नहीं, भार की बात हो रही है यहाँ। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, भार ही बदलता है। अगर 60 किलोग्राम की कोई चीज है तो वो चंद्रमा पर भी 60 ही किलोग्राम की रहेगी, चेंज तो होगा भार। अगर हमने किलोग्राम कह लिया हो तो उसके लिए हम अपने वर्ड वापस लेते हैं, और यहाँ पर भार वर्ड यूज होगा, भार, और भार का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से आगे चली जाती है तो उसको मैक संख्या से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका मैक संख्या अगर 1 से ज्यादा है तो उसको कहते हैं पराध्वनिक, ठीक है, पराध्वनिक कहते हैं। और मैक संख्या अगर 5 से भी ज्यादा निकल जाए तो फिर उसको कहते हैं अति पराध्वनिक, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अगला है, मैक संख्या निकालते कैसे हैं? ऊपर रखते हैं वस्तु की चाल, नीचे रखते हैं ध्वनि की चाल, ठीक है, उसी माध्यम में। तो अगला है, कार्बन के द्वारा मजबूत बांध बनाने का एक कारण इसका यह भी है कि इसमें छोटा आकार होता है। क्या होता है? कार्बन का छोटा आकार होता है, इसीलिए इसके कार्बन के मजबूत बांध बनाने का एक इसका महत्वपूर्ण कारण है कार्बन 6 पर होता है, 2 4 इसका है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तत्व जो है कार्बन के ही है। अगला है, डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संकेत नहीं देती, वो चमेली है। तो चमेली की पत्तियां जो है अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संकेत नहीं देती हैं, ध्यान रखना। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र, तो बुझा चूना हमें लगता है हर सेट में आने लगा है क्या? तो ध्यान रखना है, इस चीज को पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इसमें बल, न्यूटन, और ये है फिजिक्स में, और इसमें जो है ये वाले जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, इसको आपको पढ़ के जाना है। तो ध्यान रखना, अनबुझा चूना पूछा रहा है तो CaO पूछ लगाएंगे। इसको कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इनको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, या अनबुझा कह सकते हैं। और बुझा हुआ चूना पूछते तो CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, जिसको स्क्लेड लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के साथ 2 लोग जुड़े हैं, कार्बन 4 लोगों को जोड़ता है, अगर कार्बन के साथ चारों कार्बन जुड़े हैं तो वो एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएं तो वो फिर हो जाता है भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको ध्यान रखो। और इसका एक फार्मूला है, मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनके 2 फार्मूले हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो, एल्केन तो अलग छोड़ दो, अब बात आएगी एल्कीन और एल्काइन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे। एल्केन अलग आएगा, एल्कीन और एल्काइन आप सभी लोग जानते हो, एल्कीन एल्काइन, इसी से एथ मैथ प्रोप आपको सिखाया गया होगा, हमने भी एक बार आपको बता दिया इस लेक्चर में ही। आपको फार्मूला पूछा जाएगा एल्कीन एल्काइन एल्केन का, पीछे वाले सारे लेक्चर देखो, उसमें हमने कहीं पर बताया है, ठीक है। चलो अगला है 2018 में, तो ये 2018 का क्वेश्चन है, अपने से लेना देना नहीं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, टू द पॉइंट हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं आज 20-22 मिनट में, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।